हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। ये एक ऐसी कमेटी थी जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फोसाइज किया कि एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करिए। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसको भी यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड करो। जैसे रिसर्च के लिए अलग सेक्शन है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, आईआईटी है, आईआईएम बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा भी रहे कि एजुकेशन सेक्टर को भी हमें यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंक्लूड करना है। तो ऑल यूनिवर्सिटीज़ मस्ट बी टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने कहा था जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो टीचिंग कम रिसर्च होनी चाहिए। मतलब आप टीचिंग के लिए भी वहाँ पर जो बच्चों को है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, और रिसर्च के लिए भी, ठीक है, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर ऑप्शंस है। All research bodies must connect with the universities in create teaching opportunities for their researchers। जो हर यूनिवर्सिटी है उनको टीचिंग के साथ इंक्लूड करके आगे चलो ताकि बच्चों को रिसर्च का भी ऑप्शन मिले और टीचिंग का भी ऑप्शन मिले। प्रिवेंट द आइसोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को हमने अलग अलग करके रखा हुआ है। वी शुड look forward to the day when IIT and IIM also produce scholars in literature, linguistic and politics। हमने कहा जैसे हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज अलग पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को लिटरेचर अलग पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि एजुकेशन का भी अलग से एक सेक्शन हो। एजुकेशन के लिए भी अलग से एक ब्लॉक होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। आप लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, है ना। एजुकेशन का अलग सेक्टर है, टीचर ट्रेनिंग जहाँ हो रही है वहाँ बिल्कुल अलग सेक्शन है। तो इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा ये जो हमारी कमेटी थी वो आई थी सन 2009 में। इसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि उन्होंने बोला क्या था इसके अंदर। उन्होंने कहा था इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ टू हैव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये जो है मैंडेटरी होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के लिए कि वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी रखें, यानी कि कुछ डिप्लोमाज ऐसे भी रखें जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ भी वो लोग कर सके। कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए। नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन डिफरेंस फील्ड ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। जो ये एक ब्रिज है हमको इसको बहुत जल्दी कवर करना पड़ेगा। जैसे कि बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि कोई भी बच्चा अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से है, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो सोशल साइंस से है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से है, हम लोगों को उनको एक साथ लेकर आना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बच्चे ने अगर एक चीज़ ले ली तो वो आगे जाके सिर्फ उसी में ही काम कर सकता है, अब वो अपनी फील्ड नहीं चेंज कर सकता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा कि अगर बच्चा आर्ट से आया है तो भी वो ये काम कर सके, अगर बच्चा कॉमर्स से है तो भी वो ये चीज़ कर सके, सोशल साइंस से आया तो भी कर सके। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग फॉर ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। उन्होंने बोला कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो हर लेवल पे पढ़ाओ। प्राइमरी के लिए टीचर को क्या पता होना चाहिए वो उसको पढ़ाया जाए, हायर एजुकेशन में बच्चे को क्या नॉलेज होनी चाहिए वो उसको पढ़ाया जाए। तो जो हमारी टीचर ट्रेनिंग की एजुकेशन है वो हर लेवल पे हमें टीचर्स तक पहुंचानी है। Absence if university level interest in teacher training has resulted in a पुअर एकेडमिक क्वालिटी। अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या हो रहा है कि हमारी एकेडमिक की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो रही है। मतलब हमारे स्कूल्स की तो क्वालिटी गिरेगी ना अगर टीचर ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो बेसिकली ये यशपाल कमेटी रिपोर्ट पे आया था। इन्होंने बेसिकली जो हमारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत फोकस किया था, हमारी एजुकेशन जो है वो उसके ऊपर बहुत फोकस किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक मुझे चाहते हैं बताना जिसके ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।